व्हाट अ मार्वेलस डे इन द मार्केट, क्या बेहतरीन वे में आज भी बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, कहां कहां पे ट्रेड बना है। आज का दिन बहुत ही एक इजी मार्केट था, बिकॉज कल ही हम इस ये मार्केट का एक इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी हमने एक एनालिसिस करके रखा था, जो आप लोगों के साथ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करके रखा था कल के एनालिसिस वीडियो में। ऊपर आई बटन पे जाके दे रहा हूं, जाके जरूर देखिए कि क्योंकि वो वीडियो जिन्होंने देखा है आज 100% 10 में से 8 लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। 2 लोग जो नहीं बना पाए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर से देखेंगे। लेकिन मेरा यही आपसे संदेश होगा कि प्लीज इस तरह का मार्केट को मिस मत कीजिए। मैं बार बार बताता हूं, फोमो अलग जगह होता है, ये एक्चुअल होता है। मतलब ये अगर आप कैच नहीं कर रहे तो आपका अकाउंट को आप नहीं बढ़ा पाएंगे, बिकॉज ये जो चीज है ये हर रोज देखने को नहीं मिलता इतना इजी मार्केट। क्या हमने कल डिस्कस करके रखा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 960 के ऊपर निकलता है, तो मैं वहां पे कुछ क्वांटिटी एड ऑन करूंगा, प्राइस एक्शन इतना आएगा, उसके बाद थोड़ा और सीधी वे में ऊपर गया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन आया, बिल्कुल हमारे हिसाब से ये जो हमारा मेजर टारगेट था 48,700 का, यहां तक मार्केट ने स्मूथली दे दिया है। अब सोचिए कितना वन वे रैली दे दिया है मार्केट ने, इक्वल हाइस को भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो अब क्या है ना, मैं इन सबको हटाता हूं और कल यानी कि 24 मई को किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। कल फ्राइडे होगा, फ्राइडे को हमें इतना पता है कि मार्केट में जो मोमेंटम रहता है वो 12 बजे के बाद आने का चांसेस हाई रहता है। सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आज मैं लाइव में नहीं आ पाया, घर में पूजा था, तो इसके लिए सॉरी, सो सॉरी। और कल मेंबर्स लाइव होगा, तो आप लोगों के साथ लाइव में हम यूट्यूब में फिर से मुलाकात होगा मंडे को। ओके, अब कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे, देखिए लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आईएसएम हम सबका फेवरेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में कहां कहां पे, क्योंकि वन वे रैली गया है, वन वे रैली गया है। अब हमें इतना पता है कि प्राइस का जो नेचर है वो कभी भी यूनिडायरेक्शनल वन वे नहीं जाता है, प्राइस हमेशा वेव में काम करता है। बहुत अच्छी बात है। अब वेव मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है ना कि प्राइस इस तरह से ऊपर गया, इस तरह से आएगा, इस तरह से वेव क्रिएट करेगा, नहीं, ये हो गया प्राइस करेक्शन। प्राइस का एक और वेव करेक्शन होता है, उसे बोला जाता है टाइम करेक्शन। ये भी हो सकता है, वो भी एक तरह का वेव ही है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। देखिए जितना मुझे समझ में आ रहा है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मैप करते तो ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट एक होने वाला एरिया। यहां से बैंक निफ्टी एक बार जरूर बहुत अच्छा खासा बाउंस ले सकता है, मतलब एक बार रिएक्शन जरूर दे सकता है। वो हो जाएगा 48,441, ये एरिया के आसपास आएगा। 15 मिनट सेटअप, आई एम गोइंग टू बाय द मार्केट। मतलब अगर कल फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी और नीचे आता है 48,441 के आसपास, अगर आता है 15 मिनट सेटअप, एसएमसी ग्रैब, ग्रैब, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, एसएमटी, कुछ भी स्नाइपर मुझे यहां से मिल जाता है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छा खासा, इंटरनल तो नहीं बोलूंगा, माइनर टीएफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहां से मैं एक बार बैंक निफ्टी को बाई करूंगा फिर से ये एरिया तक का टारगेट, और उसके बाद मैं इसका स्कोप आउट करूंगा 49,000 तक का टारगेट, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म है, तो बैंक निफ्टी कभी भी छलांग लगा सकता है। इस तरह का एक आध रैली हमें और देखने को मिल सकता है। बैंकिंग अभी भी कुछ गया नहीं है, कोटक ले लीजिए आप, आईसीआईसीआई ले लीजिए, सब अपना कैरेक्टर से नीचे फिर से घूमने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। ठीक है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाता है तो मैं बाई नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, आज का रैली जिन्होंने मिस किया है वही उनके जहन में रह जाएगा, चलो चलो बाई 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 बाई, क्योंकि आज का रैली मिस हो गया है तो कल को बढ़िया भयंकर रैली आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, मैं वेट करूंगा। मार्केट अगर टाइम करेक्शन करके ब्रेकआउट देगा तो मैं बाई कर सकता हूं। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाके फिर से नीचे आके ये एरिया से घूमेगा, मैं बाई कर सकता हूं। अदरवाइज अगर मान के चलते कोई नीचे का लिक्विडिटी स्वीप लेके ऊपर जाता है तो मैं बाई कर सकता हूं। ठीक है, या फिर अगर कल साइडवेज रह जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, सोमवार को बाई करूंगा। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। इनकेस गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सिंपल सा हम फिबो का स्ट्रेटजी यूज करेंगे। देखिए ये जो रैली हुआ है, वन वे हुआ है, तो फिबो का गोल्डन जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पे एक एफवीजी भी है। देखिए गोल्डन जोन प्लस एफवीजी, व्हाट मोर डू यू नीड। बहुत अच्छा एक जोन निकल के आ रहा है, कौन सा, 48,050, और एक राउंड नंबर भी है। और क्या चाहिए बोलिए, 48,060 हम पकड़ के चलते, 60 पॉइंट का इधर उधर। इंडिया विक्स 21 के आसपास है, कितने के आसपास है अभी आज इंडिया विक्स, 21 के आसपास। देखिए इतना बड़ा रैली हुआ है, वेरएज इंडिया विक्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। तो आप समझ पा रहे रैली का पोटेंशियलिटी और कितना ज्यादा है, बिकॉज इंडिया विक्स 21 है, ये 23-24 तक जाएगा एक बार मार्केट मतलब वोट से पहले, फिर वो फिर से 16-15-16 भी तो आना है ना। तो कितना रैली अभी भी पेंडिंग है मार्केट पे, ये बस शुरुआत है। मैं आपको यही बार बार बता रहा हूं, निफ्टी कुछ ओवर परफॉर्म नहीं है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म है, निफ्टी वेल परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज क्या है ना, निफ्टी अभी भी अपने वैल्यूएशन के हिसाब से गया नहीं है जो कि होना चाहिए था। कुछ एक हाथ स्टॉक को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है, लेकिन जो मेजर स्टॉक्स आईटी कुछ नहीं भागा है। मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, ये मार्केट पे शॉर्ट करके खुद का हाथ जलाइए मत। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। अगर मार्केट फिबो के गोल्डन जोन के आसपास आता है 48,060, तो मैं फिबो का गोल्डन जोन का स्ट्रेटजी को यूज करूंगा। वो भी स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब में डाल के रखा है, आप ढूंढ लीजिए एक बार, आप ढूंढ लीजिए। यही चीज शायद कल को कोई लाख में बेच देगा, तब लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन फ्री में आपको मिलता है कि नहीं, आप एक बार ढूंढ लीजिए। चलिए
तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 48,060 के आसपास से, मैं एक बार मार्केट को बाई करना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन इसके भी नीचे ओपन होता है तो मैं डरूंगा, बिकॉज इतना बड़ा रैली के बाद अगर गैप डाउन इतना बड़ा ओपन हो जाएगा, वो भी 50 60 70% के नीचे, तो फिर मतलब जिन्होंने पैसा लगाया उनका भी तो राम राम सत्य हो जाएगा ना। मतलब वो फिर क्या हो गया, ये तो मतलब एकदम कुछ भी, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब क्या बताऊं मैं। और वी विल नॉट हैव एनी वर्ड्स, तो वो वाला चीज हो जाएगा। तो उसमें मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करूंगा, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है तो हमने डिस्कस किया कि मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट पे मेरा मेरा करने जैसा कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज छोटा मोटा गैप अप अगर ओपन होगा, वही वॉलरेटिलिटी आएगा, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फ्रेश बाइंग आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फ्रेश बाइंग आएगा, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस आज का जो पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, ये एरिया का लिक्विडिटी के आसपास से एक बार बाई कर सकता हूं। अदरवाइज मान के चलते क्लोजिंग प्रॉफिट बुकिंग आया, बाइंग आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, बाइंग आया, ऐसे ऐसे करते करते कोई ब्रेकआउट मिला तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाहर का कुछ भी सिचुएशन आएगा, आई एम नॉट रेडी टू फेस द मार्केट, बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये मार्केट जिन्होंने आज पकड़ा है वो अपना प्रॉफिट को बचाना चाहेंगे। प्रॉफिट आज मार्केट ने दिया है, जिन्होंने आप लोगों ने पकड़े हो तो आप प्रॉफिट को रखिए, जिन्होंने नहीं पकड़ पाए हो वो कल को आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि क्या है ना, ये ऐसा बात हो गया, अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच नहीं जीत पा रहे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फटाक से जीत नहीं पाओगे, समझ पा रहे हो। अगर आपको जीतना होता तो ये आपको पैसा आना होता, ये मार्केट पे आपका आ जाता। अगर नहीं आया है देन प्लीज वेट, कल का मार्केट परसों का मार्केट हो सकता है थोड़ा वॉलरेटिलिटी शो कर दे, वहां पे पैसा लेने वाला मार्केट हो जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद रेडी रहिए इस तरह का एक और मार्केट के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया लेक्चरबाजी, नेक्स्ट शिफ्ट टू निफ्टी। ये रहा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा हम निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी में कैसे क्या ट्रेड करेंगे, आई डोंट नो, सिंपल आंसर है, बिकॉज मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, एटीएच यानी ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के बाद फ्रेश ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे सिर्फ ट्रेलिंग चालू होता है। मतलब जिनका अगर पोजिशनल है फ्यूचर में, स्विंग में, वो लोग क्या करेंगे ना, ट्रेल करेंगे, जैसे 22,700 का ट्रेलिंग आ गया, फिर ट्रेल, क्योंकि यहां पे मार्केट का जो एक्शन आएगा वो कैसे आएगा, नोबडी नोज, सच बता रहा हूं, नोबडी नोज। वो हो सकता है थोड़ा सा बेंडिंग हो जाए टाइम की तरफ, हो सकता है प्राइस की तरफ, हो सकता है शार्प करेक्ट करके ऊपर जाए, हो सकता है और खींच दे। तो ऑल टाइम हाई के आसपास जाके एक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है विदाउट एनी फ्रेश पोजीशंस, वी कैन नॉट इंटरप्रेट इट, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स में हटा देता हूं, ये लेवल्स अभी फिलहाल काम पे नहीं आएंगे, बात के लिए हम बात का देखेंगे, ये दो रहने देंगे, इसको ये 3 रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं दिखाना भूल गया, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही, बैंक निफ्टी में भी ये चीज हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जो ये बहुत गंदा लग रहा है चार्ट, आई एम सो सॉरी, कुछ कर नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा लेवल्स हमने मार्क करके रखा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, ये जो रेंज था आप लोगों को रेंज दिख रहा है ना, ये रेंज का मैंने बताया था 48,300 के ऊपर मार्केट बूम आने वाला है। अब मार्केट ट्राई करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 तक जाने के लिए। अब हो सकता है वो 2-3 दिन के अंदर चला जाए, जिसका पॉसिबिलिटीज कम है, हो सकता है वो थोड़ा खेल के चला जाए, अगर गैप ओपन हो जाएगा वैसे भी हम पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए, फटाक से शॉर्ट मत कीजिएगा, 4 जून से पहले अगर शॉर्ट करना ही है तो ऑल टाइम हाई के पास जाकर शॉर्ट कीजिए। जैसे अगर शॉर्ट करना ही है निफ्टी में, हम कल थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए शॉर्ट कर सकते हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं वहां पे बाई नहीं कर सकता हूं, मुझे देखना पड़ेगा प्रॉपर प्राइस एक्शन का। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, मुझे यहाँ पे ये एरिया थोड़ा सा दिख रहा है जो कि 22,800 लास्ट जो प्रीवियस हाई था, लास्ट जो ऑल टाइम हाई था, वो लेवल के आसपास अगर आता है तो मैं वहां से एक बार छोटा सा कुछ बनेगा तो मैं बाई कर सकता हूं ये एरिया के आसपास। अदरवाइज कुछ भी दिख नहीं रहा है निफ्टी में प्रॉपर्ली, ये जो एरिया है इसका भी काम हो चुका है। तो निफ्टी जो है ना, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बैंक निफ्टी को ही फोकस कीजिए, निफ्टी से ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज वहां पे फिर भी लेवल्स है। अदरवाइज निफ्टी में फ्रेश लेवल्स के लिए एक आध दिन हमें रुकना ही पड़ेगा, कल का दिन देखना पड़ेगा कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर कल रिट्रेसमेंट आया उसके बाद जा रहा है तो ठीक है, हाँ एक ट्रेड बन सकता है जो कि अकॉर्डिंग टू सेटअप एंड स्ट्रेटेजी होगा, नॉट कंप्लीटली अपन ऑन प्राइस बिहेवियर, वो होगा फीबो का स्ट्रेटेजी। इनकेस अगर लास्ट अगर हम रैली से अगर देखते, ये रहा रैली से लास्ट, अगर हम रैली से देखते हैं तो ये एरिया 50% एरिया, अगर हम इसको और ज्यादा रिफाइन करेंगे ना तो रैली वन वे यहां से शुरू हुआ है, तो यहां से अगर हम देखते हैं 50%, हाँ बिल्कुल ये एरिया के सामने, मतलब लगभग 22,800 के आसपास अगर कल निफ्टी आता है तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी इधर उधर देख सकते हैं बाइंग के हिसाब से, कुछ भी अच्छा प्राइस एक्शन आया, 15 मिनट सेटअप आया, अदरवाइज नाडा। चलिए, ये इसके बाहर का मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और मैं सच बता रहा हूं निफ्टी में मैं कल उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, बैंक निफ्टी को ही मैं देखना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हमने शेयर किया उस लेवल के आसपास आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, अदरवाइज प्रॉपर चीजें बनने देंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे बनने देंगे तब मैं जाके देखूंगा। और एक चीज, निफ्टी में किसी को अगर स्नाइपर वगैरह करना है तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे एक बार जाके देख सकते हैं, जो कि इंट्राडे के लिए स्पेशली हम निकालते हैं, बस डे ट्रेडिंग के लिए। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। नया वेबसाइट है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को इंटरफेस, आई होप सो। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कि हो जाएगा मंडे को, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।